अरे नीलो जान इतनी जल्दी भूल गई हैं? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता हैं? साकिब भाई घर पर नहीं है। तो हैं? मैं तो हमेशा तुमसे मिलने आता हूँ। अरे भाई मेरा क्या ताल्लुक साकिब से, वो घर पर हो या ना हो हैं? क्या फर्क पड़ता है? ताल्लुक तो मेरा आपसे भी कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा रिश्ता बनने ही नहीं देता। अगर रिश्ता बन चुका होता ना तो अब तक समझी? अरे तुम्हारा भाई तो जोक की तरह चमक गया मुझे। अरे मेरे खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया उसने। साकिब भाई और जोक, ये तो फिर वही मिसाल हो गई ना कि एक जोक दूसरी जोक को चिपक गई। बड़ी बातें आ रही हैं? बाहर गई थी? हाँ, शॉपिंग करने गई थी। अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। आज काफी टाइम बाद दिल चाह रहा था मेरा शॉपिंग करने का, इसलिए चली गई। अपने कपड़े देख रही थी, आप देखना। हाँ बहुत अच्छा और महंगा भी दिख रहा है। वो आदमी कौन था? आदमी? हाँ, अरे मैंने खुद देखा तुम्हें उसकी गाड़ी से निकलते हुए। हाँ अच्छा, वो आशिर है, पड़ोस में रहता है हमारे। अभी कुछ ही हफ्ते हुए उसे यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। भाई बहुत अच्छा लड़का है, मिलनसार, बाइखलाक, खुले दिल का मालिक है। मुझे तो हैरत हो रही है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इतने अच्छे बंदे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक जोड़ तो नहीं लिया? देख नीलू जान, तू कहीं मेरी आंखों में धूल तो नहीं जोड़ गई? क्या हो गया? जो मुंह में आएगा बकते चले जाओगे तुम। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर तोहमत लगाने की? उस बेचारे ने तो मेरी मदद की है। मैं रिक्शे में आ रही थी, मेरा रिक्शा खराब हो गया था। उस बेचारे ने मुझे पता नहीं कहां से देखा और मुझे लिफ्ट दे दी। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, हो। मैं समझा। वो क्या समझा? क्या समझा? तुम जैसा घटिया इंसान सिवाय घटिया चीजों के कुछ और नहीं समझ सकता। वरना इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की मुश्किल परेशानी में उनकी मदद करते हैं। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों का उन लोगों में शुमार होता है जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और अपने घर को खोखला करते हैं। ओए असलम, ये क्या कर रहे हो? मेरे घर में घुस के मेरी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो हैं? अरे मेरा बस चले मैं इसकी जुबान काट दूं। अरे मेरा माल खाकर मुझ पर जहर कर रही है? कौन सा माल था तुम्हारे पास जो तुमने मेरी बहन पे लुटा दिया? अरे वाह साकिब, सब खा के भूल गए। वो चिकन बोटी, वो मलाई बोटी, वो चिकन कढ़ाई, वो मटन कढ़ाई, वो गोला कबाब, वो बिहारी कबाब, वो कटाकट, वो सब का सब फटाफट है। क्या? अरे लाखों खिला दिए और डिकारना मारा तुमने। और इस झूठे वादे के ऊपर तुमने मुझसे मेरा घर भी हथिया लिया ये बोलकर कि नीलमा से मेरी शादी करवाओगे। माशाल्लाह, तुम्हारी याददाश्त तो बिल्कुल ही खो गई है। वो घर तुम्हारी और नीलमा की शादी की गारंटी नहीं था, बल्कि मेरी रोशनी से शादी पे शर्त था। तो फिर मरकर भी तुम्हारी शादी रोशनी से नहीं होने वाली। हाँ, तो तुम्हारी भी नीलमा से शादी मरकर भी नहीं होगी। चलो निकलो यहाँ से, और आइंदा भूले से भी यहाँ का मुंह ना करना। अरे साकिब तुम भाई जाया हो जाओगे मेरे हाथ से। आगे पीछे तो तुम्हारा है कोई नहीं, ना कोई दफनाने वाला होगा ना कोई रोने वाला। निकलो निकलो। मैंने बंदूक काट के अच्छा नहीं किया तूने। बददुआ नहीं दिया तुझे। जा मेरी बहन, चाय बना के ले आ। और ये जो इतनी बोटियां गिनवा रहा था, आज कुछ लाया था? नहीं?
वकार, रोशनी, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस आदमी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता वो यहाँ। तो आप मुझे बताएं, आप किस कंसर्न से यहाँ आए थे? अगर उसे अपनी औलाद की परवाह होती तो वो ये सब कुछ करता फहमीना के साथ। और अब वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। मेरा बस चले तो धक्के देके निकाल दो उसे यहां से। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको आलियान भाई से नफरत मेरा और फेमिना की मोहब्बत से ज्यादा है? बर्दाश्त करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये अभी आप दोनों की लड़ाई का वक्त नहीं है। मेरा बहुत बीमार है। तो क्या वो डॉक्टर है? शहर का बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरा का इलाज कर रहा है। मेरा को इलाज के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, और वो सिर्फ एक बेटी को उसका बाप दे सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज वकार। वो कुछ खा पी नहीं रही है, अभी हमें सिर्फ उसका सोचना चाहिए।